बिहार की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर है। चुनाव अभी कुछ महीने दूर है, लेकिन खींचतान जोरों पर है। गठबंधन के अंदर के बंधन एक दूसरे दल को बांध कर रख रहे हैं या गांठ बन गए हैं जो साथी दल को ही चुभ रहे हैं। ये बात कंफ्यूजन बढ़ा रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को पीछे छोड़ने वाले एनडीए के अंदर की कहानी अच्छों को समझ नहीं आ रही है। सवाल नेतृत्व का है। एनडीए की अगुवाई नीतीश कुमार करेंगे या कोई और? सवाल महागठबंधन की अगुवाई को लेकर भी उठ रहा था, खासकर तब से जब से कांग्रेस ने कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाकर भेजा और फिर अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कन्हैया कुमार की सक्रियता को लेकर भी दावा किया गया कि इसके जरिए कांग्रेस तेजस्वी यादव के नेतृत्व को चुनौती देना चाहती है, लेकिन ये सारे दावे टाएं फिस हो गए। गुरुवार 17 अप्रैल 2025 को महागठबंधन की बैठक हुई और तेजस्वी यादव को समन्वय समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया। यानी किसी के मन में महागठबंधन की अगुवाई को लेकर या फिर मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर कोई संशय हो तो वो साफ साफ देख ले, सुन ले और समझ ले। तेजस्वी यादव जी नेतृत्व करता है, महागठबंधन के ड्राइविंग सीट पर हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा है। जो लोग दावा कर रहे थे कि अल्लावरू बिहार में कांग्रेस को ऐसी राह पर आगे ले जा सकते हैं जहां वो लालू यादव और तेजस्वी यादव की आरजेडी की छाया से बाहर आ सकती है, उन्हें यह तस्वीर मायूस कर सकती है। इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव ही हैं जो महागठबंधन के लीडर दिखते हैं और अल्लावरू कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर उनके ऐसे सहयोगी के रोल में आ गए हैं जिन्हें पीछे चलना मंजूर है। मुख्यमंत्री जी को हम क्या बोले तो अचेत अवस्था में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बिहार आते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। उनके तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस सी वोटर के सर्वे ने भी बढ़ाया होगा। हालिया सर्वे में तेजस्वी सीएम के तौर पर बिहार के लोगों की पहली पसंद बताए गए हैं। उनके रेटिंग पॉइंट में 5 अंकों की गिरावट बताई गई है। यानी वो पहले 41 पॉइंट के साथ नंबर 1 थे और अब 36 पॉइंट के साथ नंबर 1 है, लेकिन वो दूसरे नंबर पर मौजूद प्रशांत किशोर पर दुगने अंकों से ज़्यादा की बढ़त बनाए हुए हैं। सर्वे के मुताबिक प्रशांत किशोर यानी पीके 17% लोगों की पसंद है और सीएम नीतीश कुमार दूसरे नंबर से फिसलकर तीसरे नंबर पर आ गए हैं। सर्वे के मुताबिक पिछली बार के मुकाबले 3% कम लोगों ने उन्हें पसंद किया है और वो 15% लोगों की पसंद है, जबकि उनके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को पसंद करने वालों की संख्या 5% बढ़ी है और उन्हें पसंद करने वाले लोगों की संख्या सीएम नीतीश कुमार से सिर्फ 2% कम रह गई है। अब ये क्या कोई इत्तेफाक है कि ये सर्वे उसी समय सामने आया है जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार में सम्राट चौधरी की अगुवाई में विजय का झंडा फहराने की बात की है। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल नया नहीं है। बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का वो बयान सबको याद है जिसमें उन्होंने राज्य में बीजेपी की सरकार बनाकर अटल जी का सपना पूरा करने की बात की थी। तब माना गया था कि सिन्हा नीतीश कुमार की जगह किसी बीजेपी नेता को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे से जब सीएम की कुर्सी लेकर उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था, तब गृह मंत्री अमित शाह से बिहार में महाराष्ट्र फार्मूले को आजमाने को लेकर सवाल हुआ था। तब उन्होंने गोलमोल जवाब दिया था। सी वोटर के कर्ता धर्ता यशवंत देशमुख ने हालिया सर्वे के बाद एक चैनल से बातचीत में दावा किया है कि बिहार के लोगों के मन में सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने न सिर्फ नीतीश कुमार की हेल्थ से जुड़े सवालों को खारिज किया, बल्कि इस संभावना को भी खारिज कर दिया कि चुनाव के बाद अगर एनडीए को बहुमत मिला तो नीतीश सीएम नहीं बनाए जाएंगे। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं। तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पोस्टर लगाकर ऐलान कर दिया है 25 से 30
फिर से नीतीश। इस नारे पर विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, लेकिन एनडीए के अंदर जैसे समीकरण बदल रहे हैं और जिस तरह विजय सिन्हा और नायब सिंह सैनी जैसे नेता दावे कर रहे हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कई लोग दावा करते हैं कि सैनी हो या सिन्हा, उनमें से कोई भी हाईकमान के संकेत के बिना ऐसा कोई बयान दे सकता है, ये मुश्किल लगता है। कई लोग सवाल सर्वे के नतीजों को लेकर भी उठा रहे हैं। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी गिर रही है, ये तो समझ में आ सकता है, आखिर उन पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। सम्राट चौधरी का ग्राफ बढ़ रहा है, ये भी समझ आ सकता है कि बीजेपी उन्हें प्रोजेक्ट करने के बारे में सोच रही है। लेकिन प्रशांत किशोर क्या वाकई बिहार के सीएम के तौर पर राज्य के लोगों की चॉइस नंबर 2 है? अगर ऐसा है तो फिर उनके पीछे ज़मीन पर जन समर्थन क्यों नहीं दिखता है? 11 अप्रैल 2025 की उनकी पटना रैली कैसे फ्लॉप हुई? सवाल और भी हैं, लेकिन फिलहाल लोगों की सबसे ज़्यादा दिलचस्पी उन सवालों में है जिनके केंद्र में बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं, जिन्हें लेकर एक पोस्टर कांग्रेस ने भी जारी किया है। इसकी इबारत है, देख लिया है साल 20, नहीं चलेंगे चाचा नीतीश। बिहार की राजनीति पर नज़र रखने वाले दावा करते हैं कि ये फैसला पार्टियों के नेतृत्व नहीं करेंगे, बल्कि जनता करेगी। अब की बार भी सीएम नीतीश कुमार या किसी और की सरकार।